बिल्कुल, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 6 ऐसे बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शरीक हुए हैं और इन सभी को अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई थी। 2 ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो बीजेपी में विधायक रह चुके हैं। और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से यूँ कहें कि बैठक थी, पीएससी की बैठक थी। पीएससी की बैठक के दौरान जो बड़ी खबर जो निकल के आई है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 11 अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मैं एक एक करके आपको सूची इसमें पहले बता देता हूँ। ब्रह्म सिंह तंवर जो हाल ही में भी छतरपुर से यहाँ पर शामिल हुए आम आदमी पार्टी में, उनका नाम है। नेता सिंह का नाम है, यहाँ से बदरपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। बीबी त्यागी जो लक्ष्मी नगर से, उन्हें टिकट दिया गया है। जुबेर चौधरी जो भी हाल ही में ये शामिल हुए, ये मतीन चौधरी के एक लड़के हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। सीलमपुर से वीर सिंह दिघान अभी हाल ही में शामिल हुए, उन्हें टिकट दिया गया। रोहतास नगर से सरिता सिंह, उन्हें टिकट दिया गया। गोंडा से गौरव शर्मा को टिकट दिया गया। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को दिया। आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक है दीपक सिंगला। करावल नगर से मनोज त्यागी, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद भी रह चुके हैं मनोज त्यागी, ये उन्हें टिकट दिया गया है। साथ ही किराड़ी से अनिल झा जो अभी हाल ही में खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में सदस्यता दिलाई और कहा था पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उन्हें यहाँ पर टिकट दिया है। मटियाला से सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया। हाल ही में अभी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल है। तो यूं कहें कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी 11 सूची जारी की है, जो बाहर से जो लोग आए हैं उन्हें एक तरीके से प्राथमिकता दी गई है, उन्हें इस 11 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बारे में जो सूची आई है उसके बारे में जानकारी भी देंगे। जी, लेकिन गणेश, अभी देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने आज लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों की, लेकिन जो प्राथमिकता दी गई है उन उम्मीदवारों को जो दूसरे दल से आए हैं। ऐसे में इसे देखकर क्या समझ आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 ट्रेंड को समझिए। आम आदमी पार्टी जो विधानसभा चुनाव या पिछले दिनों हमने जब देखा था लोकसभा का चुनाव, 6 महीने या 4 महीने 3 महीने पहले वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर देती है। तो इसी कड़ी में यूं कहें ये उम्मीदवारों की अपनी उन्होंने सूची जारी की है। और जहां तक आपने कहा कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको दिया टिकट, तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि हम देखेंगे कि कौन आदमी बेहतर हो सकता है, कहाँ से बेहतर काम कर सकता है। वो बेशक किसी और दल से आया हुआ हमारी पार्टी में, लेकिन हम इस चीज को देखेंगे कि उस इलाके के लिए, उस जगह के लिए कौन उपयोग या बेहतर उम्मीदवार होगा, उसे जरूर टिकट दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में इन नामों के उम्मीदवारों को देखने को मिला है। खुद जब अनिल झा ने जो पार्टी शामिल हुए थे। ठीक है गणेश, आपका बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राजधानी दिल्ली में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। दरअसल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेर रहे थे, आरोप लगा रहे थे और इसी के चलते हिरासत में लिए गए हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने के बाद नारेबाजी कर रहे थे, भ्रष्टाचार पर सवाल जवाब की मांग कर रहे थे। दिल्ली में सियासी दंगल दिख रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव कर रही है। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार अरविंद केजरीवाल की आवाज को लेकर के प्रदर्शन तो काफी ज्यादा हो ही रहा है, लेकिन इस बीच आप लोगों की अभी क्या मांग है? हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल चोरी किए गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट वापस करो। अरे चला टेम्पू। शीश महल पे केस है, भ्रष्टाचार का जांच चल रही है। वो भी लाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने जब पहला मुआयना किया तो 12 गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट थी, जब हैंडओवर लिया तो 12 गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। तो अरविंद केजरीवाल को हम लोग टॉयलेट चोर कहते हैं, अच्छा लगेगा क्या? कितनी गलत बात है कि अरविंद केजरीवाल को लोग टॉयलेट चोर कहें। इसलिए हम उनको कह रहे हैं, तुम शराब घोटाला, शराब के भ्रष्टाचारी हो, आप डीटीसी के भ्रष्टाचारी हो, टॉयलेट चोर मत बनो, टॉयलेट सब वापस करो। जो टॉयलेट सीट थी गोल्ड प्लेटेड उसको वापस करो, हम इसके लिए सड़कों पे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है, चूंकि देखिए सुगबुगाहट जो है चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के वो शुरू हो गई है, तो ऐसे में वोट की राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए मैम, चुनाव आए तो हम भ्रष्टाचारी को छोड़ तो नहीं देंगे। जांच हो रही है,
वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट कौन खरीदा, कहां से पैसा आया, इसकी जांच होनी है। जांच से बचने के लिए गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सिटी गायब करा दी। तो अभी दिल्ली में गली गली में छा गया है शोर कि अरविंद केजरीवाल है टॉयलेट चोर। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सारे वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट जमा करवाएं। कमजोर नस पे चोर कर रहे हैं सर। देखो मैम, हमारा क्या है, लड़ाई बहुत तरह से होती है, लेकिन लड़ाई इस बात की हो कि तुम टॉयलेट चुरा लिए, धिक्कार है। और चलिए दिल्ली के बाद अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, क्योंकि नतीजे आने हैं 23 नवंबर को, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी में घमासान की स्थिति बनी हुई है। जी हां, जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में घमासान बढ़ चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। पटोले के बयान पर संजय राउत ने पलटवार भी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अघाड़ी सरकार पर बाद में फैसला होगा, हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। ये संजय राउत ने पलटवार कर दिया है। कुल मिलाकर देखिए, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, घमासान देखने को मिल रहा है, जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। नाना पटोले ने यह कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद से ही लगातार अब स्थिति जो है महाविकास अघाड़ी में तनावपूर्ण बन गई है, क्योंकि संजय राउत ने देरी नहीं की और पलटवार भी कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है